नमस्कार दोस्तों। पाप क्या है? इस पर सभी धर्मों का अपना अपना मत है, लेकिन सभी धर्म बुरे कर्म, बुरे विचार को पाप की श्रेणी में मानते हैं। गौतम बुद्ध ने तो यह भी कहा है कि यह जरूरी नहीं कि पाप केवल शरीर से किया जाए, पाप विचार से भी होता है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध का यह उपदेश। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार भगवान बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। यात्रा बहुत ही लंबा था। सुबह से चलते चलते दोपहर भी ढलकर शाम होने लगा था। गर्मी भी बहुत तेज था। लंबी यात्रा के कारण उन्हें थकान और बहुत प्यास भी लग रहा था। रास्ते भर उन्हें पानी का कोई साधन नहीं मिला था। तभी उनको एक नदी दिखाई दिया। वे तीनों पानी पीने जब नदी के समीप गए तो किसी स्त्री के बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दिया। फिर उन लोगों ने देखा कि एक स्त्री नदी में डूब रही है और वही यह आवाज़ लगा रही है। अब तीनों शिष्य सोचने लगे कि हमारे धर्म में किसी स्त्री को छूना तो पाप है। यदि हम इस स्त्री को बचाने जाएं तो इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। फिर उनमें से 2 शिष्य बोले, यदि यह स्त्री पानी में डूबकर मर जाती है तो मर जाए, लेकिन हम अपने कई सालों की तपस्या भंग नहीं करेंगे, अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे, किसी पर स्त्री को छूकर पापी नहीं बनेंगे। यह कहकर वहाँ से पानी पीकर चलने लगे। लेकिन उनमें से जो तीसरा शिष्य था वह बड़ा दयालु था। उसका मन यह स्वीकार नहीं कर रहा था कि पाप पुण्य और धर्म के चक्कर में किसी को मरता हुआ छोड़ दे। उन्होंने निश्चय किया कि मैं भले ही पापी कहलाऊं, मेरा बरसों की तपस्या भले ही भंग हो जाए, किसी पर स्त्री को भले ही छूना पड़े, लेकिन मुझे इसकी जान बचाना ही होगा। और यह सोच वह नदी में कूद गया। उनके साथी शिष्य उनको मना करते, भला बुरा कहते हुए वही किनारे पर खड़े खड़े तमाशा देखने लगे। वह तीसरा शिष्य उस स्त्री के समीप पहुंचकर निश्चल भाव से उस स्त्री का हाथ पकड़ा, उसे अपने कंधे का सहारा दिया। पानी में तैरते हुए कई बार उनका शरीर एक दूसरे से लिपट जाते। किसी तरह बहुत ही अथक प्रयास के बाद वह उस स्त्री को किनारे पर ले आया। स्त्री ने पानी भी पी लिया था, जिससे वह शिष्य उस स्त्री को चित लिटाकर उसके पेट पर दबाव बनाकर बाहर निकाला। तब जाकर उस स्त्री को होश आया। उसने उस शिष्य का बहुत ही आभार प्रकट किया। वह दोनों शिष्य यह सब अनमने मन से कई गलत विचारों के साथ देख रहे थे। फिर वह लोग उस शिष्य का मजाक बनाने लगे और कहने लगे, तुमने पर स्त्री को छू लिया, अब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, तुमने पाप किया है, तुम पापी हो गए हो, हमसे दूर ही रहो, हमें छूना भी मत, नहीं तो हमारा भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमें भी पाप लग जाएगा। यह सब सुन उसे बहुत दुख हुआ। वह साफ हृदय का था, इसलिए उसने उन लोगों से कुछ नहीं कहा और उनसे दूरी बनाकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। आखिरकार कुछ और यात्रा करने के पश्चात वह लोग गौतम बुद्ध के पास पहुंच गए। वह दोनों शिष्य गौतम बुद्ध से यात्रा में हुए उस वृत्तांत को सुनाने लगे। दोनों शिष्य बोले, हमने तो इसे बहुत ही मना किया, पर इसने हमारी एक न मानी और अपनी मनमानी करके उस पर स्त्री को छूकर अपना धर्म नष्ट कर लिया। इसने पाप किया है, अब आप ही इसका न्याय करें और इन्हें उचित दंड दें। इस तरह सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बुद्ध को सुनाया। बुद्ध ने दोनों की बातें ध्यान से सुना। फिर उन दोनों से सवाल किया, अच्छा ये बताओ, जब यह शिष्य उस स्त्री को बचाने के लिए उस स्त्री का हाथ अपने कंधे पर रखकर किनारे पर लाया तो उसे कितना समय लगा होगा? दोनों लगभग एक साथ बोले, पानी से बाहर आने तक लगभग 20 मिनट लगे होंगे। तब बुद्ध ने फिर दूसरा सवाल किया, अब ये बताओ, नदी से यहाँ तक आने में तुम लोगों को कितना समय लगा होगा? दोनों ने फिर एक साथ जवाब दिया,
वहाँ से यहाँ तक आने में लगभग 5 घंटे का समय लगा होगा। यह सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर दोनों शिष्य हैरान होकर बुद्ध से पूछने लगे, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तब बुद्ध बोले, उस स्त्री की जान बचाने में इसे केवल 20 मिनट लगे, जो कि बहुत नेक काम है और इसे एक दयालु आदमी ही कर सकता है। और वहीं तुम लोग उस स्त्री के बारे में पूरे 5 घंटे तक विचार में लगे हो और यहाँ आकर उसी के बारे में मुझसे शिकायत कर रहे हो, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है और यह सब एक निर्दयी व्यक्ति ही कर सकता है। अब तुम ही लोग बताओ कि तुम्हारे बीच पापी कौन है? भगवान बुद्ध ने दोनों को समझाया, किसी की जान बचाना पाप नहीं महान काम है और तुम दोनों उसकी जान न बचाकर पाप किए हो। इसने नहीं, इसने उस स्त्री को जान बचाने के लिए छुआ, मगर तुम दोनों ने उस स्त्री को छुए बिना अपने विचार में रखकर पाप किया है। पाप केवल शरीर से नहीं किया जाता, विचारों से भी किया जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को, विचारों को शुद्ध कर लेता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, आशा है यह कहानी और उपदेश आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।